दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो ज़्यादातर लोगों के लिए फेलियर के सबसे बड़े कारणों में से एक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप रोज सोचते हैं कि मैं आज पढ़ूंगा, लेकिन कभी दोस्तों के साथ खेलने और घूमने चले जाते हैं, कभी मूवी देखने बैठ जाते हैं या कभी अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर टाइम को वेस्ट करते रहते हैं और आपने अपने लिए आज जितना पढ़ने का टारगेट रखा था वो पूरा नहीं हो पाता है। इस तरह दिन बीतते रहते हैं और एग्जाम सिर पर आ खड़े होते हैं। तब आप सोचते हैं कि इस बार बस पेपर निकल जाए, अगली बार दिल लगाकर पढ़ूंगा। दोस्तों यकीन मानिए वो कल कभी नहीं आता और हम अपनी जिंदगी के हर अनमोल पलों को ऐसे ही खराब करते रहते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए लाया हूं ऐसे ही 5 तरीके जिसको फॉलो करने के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि मैं कल से पढ़ूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, क्योंकि मैं यहाँ आपके लिए लाता हूँ ऐसी ही वीडियो जिससे आप बेहतर पढ़ाई कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, बिलीव इन योर एबिलिटी। ये बात सुनने में भले ही छोटी क्यों ना लग रही हो, मगर काम को कल पर टालते रहने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद देख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा काम है जिसे आप नहीं कर पाएंगे तो आपको वो काम करने का मन नहीं करता है और आप उस काम को करना छोड़ देते हैं, नहीं तो उसे करने में टाल मटोल करते रहते हैं। साइकोलॉजी ने इसे सेल्फ एफिकेसी कहा है। जब तक आपका अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि आप चाहे तो टॉपर भी बन सकते हैं, बस जरूरत है तो खुद की क्षमता पर विश्वास रखकर पढ़ने की, तब तक ऐसा लगेगा कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगा या कल पढ़ लूंगा। इसलिए आज से ही ऐसा महसूस करें कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं और फिर कमाल देखें। सेकंड, मेक इंटरेस्टिंग योर स्टडी। दोस्तों ज्यादातर स्टूडेंट्स जो ये सोचते रहते हैं कि मैं कल से पढ़ूंगा और वो रोज पढ़ाई को टालते रहते हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह ये पाई गई है कि उन्हें पढ़ना बहुत बोरिंग काम लगता है। ऐसी अनेकों रिसर्च है जिसमें पाया गया है कि हम लोग उन कामों को सबसे ज्यादा टालते हैं जिसे करने में बिल्कुल मजा नहीं आता है। अगर आप पढ़ाई करने के पुराने तरीकों की बजाय, जिसमें सिर्फ किताबों को पढ़कर याद करते रहना पड़ता है, को छोड़कर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से पढ़ेंगे तो आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और फिर आपका पढ़ाई से दूर भागने का मन भी नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आजकल यूट्यूब के साथ साथ बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ एनिमेशन वीडियो की मदद से पढ़ सकते हैं। ऐसी कई सारी गेम्स है जिसकी मदद से आप खेल खेल में बहुत से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन को याद रखना चाहते हैं, उसके लिए इंटरनेट की मदद से निमोनिक्स को ढूंढकर याद रख सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस तरह अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। थर्ड, रिवॉर्ड योर सेल्फ। प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए ये तरीका आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका गोल यही होता है कि पेपर में मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मगर मेहनत के इस फल को मिलने में लगभग 1 साल जितना लॉन्ग गैप होता है, जिसके कारण आप रोज काम करने के लिए मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, जब आपके एग्जाम आने में 6 महीने का टाइम होता है तब तक पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगता है, मगर जब एग्जाम 4 दिन दूर हो तो आपका फोकस भी बढ़ जाता है और पढ़ाई में मन भी लगने लग जाता है। रिसर्च बताती है कि अगर आपको बिग रिवॉर्ड मिलने से पहले रोज स्मॉल रिवॉर्ड मिलने लग जाए तो आप उस काम को कल पर टालने की प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आप खुद को ये रिवॉर्ड कैसे दे सकते हैं। इसके लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं। चैप्टर को पूरा पढ़ लेने के बाद क्विज को सोल्व करें। जब आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो आपको अंदर से खुशी होगी कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सही से पढ़ रहे हैं और इससे आप अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब स्टडी सेशन पूरा कर लें तो कुछ देर का आराम लेकर अपनी मनपसंद एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक सुनना, बाहर खेलने चले जाना। आप खुद की पीठ थपथपाकर खुशी भी महसूस कीजिए कि आपने 1 घंटे की पढ़ाई पूरी कर ली है, जो बाकी सभी तरीकों में सबसे जरूरी तरीका है। हर हफ्ते अपने आप को रिवॉर्ड देने के लिए मनपसंद मूवी देख सकते हैं और 1 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं कि खुद को रिवॉर्ड देने के लिए आप और क्या कर सकते हैं। फोर्थ, ईट द फ्रॉग। दोस्तों टाल मटोल की आदत से निपटने के लिए ये एक बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है जो कि ब्रायन ट्रेसी ने अपनी बुक ईट द फ्रॉग में बताई है। वो कहते हैं कि मान लो आपको रोज जिंदा मेंढक खाना पड़े और वो खाने से आप मना नहीं कर सकते, तो फिर उसे आप किस समय खाना पसंद करोगे। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि मेंढक खाना दिन का सबसे बुरा और मुश्किल काम होगा, इसलिए उसे खाने का बेस्ट टाइम एकदम सुबह सुबह होगा, ताकि आप बाकी बचा पूरा दिन टेंशन फ्री बिता सको। यहाँ ईट द फ्रॉग से मतलब है कि ऐसा काम जिसे करना आपको मुश्किल और बोरिंग लगता हो,
मगर वो आपके गोल को पूरा करने के लिए बहुत ही जरूरी हो। इसे आप अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट से रिलेट कर सकते हो। उसे सुबह सुबह पढ़ लेने से फायदा ये होगा कि उस समय आपका दिमाग बिल्कुल फ्री होता है और विल पावर मैक्सिमम होती है। अगर आप उस मुश्किल सब्जेक्ट को दिन की शुरुआत में ही निपटा देते हैं तो आसान सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए टाल मटोल नहीं करेंगे। फिफ्थ, रिमूव द सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर स्टडी एनवायरनमेंट। दोस्तों, सुनने में भले ही ये बात नॉर्मल लग रही हो, मगर पढ़ाई टालते रहने में इसका अपना इंपॉर्टेंट रोल है। इसे मैं आपको दो एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला, अगर आप पढ़ रहे हैं और आपके सामने कोई मूवी चल रही है तो आपका यही मन करेगा कि थोड़ी देर देख लेता हूँ फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा। दूसरा, बहुत बार हम लोग फोन में इंटरनेट ऑन करके पढ़ते हैं और तभी नोटिफिकेशन सुनाई दी नहीं कि फिर हम फोन के होकर रह जाते हैं। इसी तरह हर किसी के लिए ये डिस्ट्रैक्शन अलग हो सकते हैं, इसलिए आप जब भी पढ़ने बैठे तो जिन चीजों से आपको डिस्ट्रैक्शन होता है उसे अपने स्टडी प्लेस से दूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।